तो सबसे पहला सवाल जो आज जनरल वो हमारे पास है, गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग। प्लीज़ डू नॉट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन बिकॉज आई एम नॉट गुड एट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। एनीवे, आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मेरा छोटा भाई भी बैठा हुआ है और उसने स्पेशल मुझे कहा कि दिल भाई आपने वीडियो में मेरा नाम ज़रूर लेना है। वीडियो को का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को थम्स अप करें। और एक अच्छा इंसान वही होता है जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल पैरा होता है। यानी कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो आप उससे अप्रिशिएट भी करें, और अगर कोई बुराई देखते हैं तो उसको जो थ्री डिफरेंट वेज हैं उस तरह आप रोके भी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को थम्स अप करेंगे और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ ये हमें मोटिवेट करता है कि हम इस तरह आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रख सकें। अब जब मैं एक बार एमसीक्यू स्टार्ट कर दूंगा तो आपने मेरे साथ रहना होगा। वीडियो की मतलब पेस थोड़ी तेज़ होगी, ठीक है? हाँ, स्पीड तेज़ नहीं करूँगा, मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा। सो लेट्स बिगिन गाइस विद द टुडेज़ सेकंड क्वेश्चन। गेस्टेशन पीरियड ऑफ द काउ। गेस्टेशन पीरियड काउ का कितना होता है? 283 डेज़। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द काउ इज़ 283 डेज़। उसके बाद जेंटलमैन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंजा वैली इज़ ऑल्सो नोन एज हेवन ऑन द अर्थ। द हंजा वैली इज़ ऑल्सो नोन एज द हेवन ऑन द अर्थ। उसके बाद फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान इशूड ऑन। पाकिस्तान की पहली पोस्टल स्टैम्प कब इशू हुई थी? 1 जुलाई 1948। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल है हमारे पास 1/t के। एक आपको मैं यहाँ से फार्मूला भी आता है कि ft इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पर एक बात आपने याद रखना कि टी जो है वो कैपिटल आएगा। एक है हमारे पास कैपिटल एफ, एक हमारे पास है स्मॉल एफ, एक हमारे पास है कैपिटल एन, एक हमारे पास है स्मॉल एन। सॉरी, कैपिटल टी है हमारे पास एक, और एक हमारे पास है स्मॉल टी। कैपिटल एफ का मतलब है फोर्स, राइट। उसके बाद जो स्मॉल एफ है इसका मतलब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। कैपिटल टी का मतलब हमारे पास है टाइम पीरियड, और स्मॉल टी का मतलब हमारे पास है टाइम। अगर मैं बीच में मिक्स कर दूँ तो आप मुझे बता देगा, ठीक है? लेकिन आई होप सो ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। यूरोप लॉन्गेस्ट रिवर सी बिटवीन जर्मनी एंड इटली। यूरोप का लंबा तरीन लॉन्गेस्ट रिवर सी बिटवीन जर्मनी एंड इटली के दरमियान कौन सा है? दानोबे रिवर, दानूबी रिवर, जिस तरह आप प्रोनाउंस करना चाहे आप कर सकते हैं। सिंस इट्स नॉट अवर मदर लैंग्वेज, सो यू आर अलाउड टू फ्रीली प्रोनाउंस इट एट द एनी वे जस्ट लाइक यू वांट। उसके बाद जेंटलमैन जो नेक्स्ट हमारे पास है, इटली का कैपिटल। इटली का कैपिटल हमारे पास है रोम, ठीक है? इटली कैपिटल रोम है। सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? सना बेसिकली फिल पाकिस्तान हाज ही इसमु हल बिंत। पाकिस्तान में ये लड़की का नाम है। वालाकिन सना माना सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत टूटी फूटी अरबिक बोल लेते हैं और समझ भी लेते हैं। सना का मतलब है सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी, ठीक है? ये वो वाली सना नहीं है जिसका आप सोच रहे हैं। उसके बाद कॉस 360 इज़ इक्वल टू, कॉस 360 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है? और कतर की करेंसी क्या है? कतर की करेंसी है रियाल। कतर की करेंसी है रियाल। उसके बाद जेंटलमैन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे बेस्ट नोट्स हों तैयारी के लिए, आप फ्री नोट्स से तंग आए हुए हैं और आपको पता है कि इनमें से आना कुछ भी नहीं है, हज़ारों सवालात हैं, जवाब इधर है सवाल उधर है, फिर ढूंढने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट वी आर ऑफरिंग यू मोस्ट प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट नोट्स। यस जेंटलमैन, if you want to clear your initial test in the first try you can contact us, that our phone number will be given in the description box, जिसमें ISSB की बुक PN के मोस्ट रिपीटेड सवालात और पास MCQs का स्पेशल प्रीमियम PDF है हमारे पास। फिजिक्स के सवालात हैं, इंग्लिश के हैं, जनरल नॉलेज के, मैथ के हैं। अलबत्ता जितना भी आपको चीज़ें चाहिए एक टेस्ट अपने टेस्ट को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन के लिए, हम वी हैव द ऑल द कंटेंट। उसके बाद जेंटलमैन अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, आपने अभी तक हमारी इस फैमिली को ज्वाइन नहीं किया, तो मेक श्योर करें कि यू आर पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब फैमिली और थम्स अप लाजमी करें। वीडियो को सदका जारिया समझ के दूसरे एस्पिरेंट तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक आप तमाम को कामयाब फरमाए। और अपनी तैयारी के हवाले से मैंने आपको पहले बताया था कि रजिस्टर बना लें, कॉपी बना लें, रफ़ कॉपी शीट्स जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो दोस्त से रजिस्टर ले लें, कई पुरानी कॉपी ले लें, उस पर तैयार करें। अब यहाँ पर हम जो है ना वो थोड़ा पेस अप करेंगे। नेटो का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसल्स बेल्जियम में। द नेटोज हेड क्वार्टर इज लोकेटेड एट ब्रसल्स बेल्जियम एंड नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
विच गैस इज़ यूज इज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पूरा आंसर आएगा, बिकॉज कार्बन जो है वो सॉलिड है, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है यार। उसके बाद है साउंड ट्रैवल फास्ट इन विच टाइप ऑफ मटेरियल। तो साउंड जो है वो किस मटेरियल में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, वो है सॉलिड मटेरियल में। इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि ये वो जो टीन वाला था, एक शख्स वहाँ पर खड़ा हो, एक यहाँ पर खड़ा हो, और वहाँ पर आप टीन के पास कुछ रख के बोलें कि कुछ भी बोलेंगे ना हल्की आवाज़ में, तो आप देखेंगे। इसी तरह अगर आप पानी की एग्जांपल लेंगे, पानी में तो बिल्कुल समझ ना होने के बराबर ही होता है। और उसके बाद जो एयर में बात करें तो एयर में भी होता है, लेकिन साउंड आई गेस के ज़्यादा डेफिनेटली रिसर्च से प्रूव्ड होगा। What does email stands for? Email stands for electronic mail. Mail is a one thing and E is a separate thing. Basically ये डैश लाजमी कोशिश करें, मैंने यहाँ पर नहीं डाली हुई, लेकिन आप देख लिया करें। ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ फिजिक्स। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, लेकिन अक्सर कैंडिडेट गलत भी कर जाते हैं अगर उनको ना पता हो तो। अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ फिजिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल है। उसके बाद है कि मीनिंग ऑफ वज़ू, वज़ू का मतलब क्या है, टू वॉश, टू प्योरीफाई, टू क्लीन, टू वाइप, ठीक है, बेसिक से बस आपने पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है कि आउटर एंगल्स इन हेक्सागोन। हेक्सागोन में आउटर एंगल्स जो है एंगल्स जो है वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के। हेक्सागोन में आउटर एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के। अब ये इस तरह होता है, यानी कि 1 2 3, जिस तरह बेंजीन नहीं होता यार, ये देखें ऐसे है, ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो ये वाला एंगल होगा ना, ठीक है, आप स्केल से मेजर करें। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, ठीक है, कितना होता होगा, यहाँ से करते होंगे, यहाँ से करते होंगे, लेकिन एनी वे आपने इसको एक बार देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है टू इन्फिनिट सेट्स आर इक्वल। टू इन्फिनिट सेट्स आर इक्वल और द टू सम टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। यानी कि अगर आप दो मैट्रिसेस को वो करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो दोनों का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करने चाहिए तो यानी कि मल्टीप्लाई के लिए रूल मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, रोज़ एंड कॉलम्स हैं, बस इस तरह आप देखें। और दूसरा m इंटू एन। अगर पहले अगर ये दोनों बराबर है ना, n क्रॉस m इज़ इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए रूल सिंपल है कि दोनों को बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जेंटलमैन वीडियो का इख्तिताम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है वो आप तमाम वो कामयाब फरमाए। नोट्स के लिए आप अगर मैं फ़्री नोट्स दे रहा हूँ, पेड भी दे रहा हूँ, तो आप हरगिज़ ये नहीं समझिएगा कि मैं लाइक बिज़नेस के चक्करों में अपना काम जो ओरिजिनल है वो छोड़ूँ। और ख़ैर मैं इस बात को भी मैं इस बात अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, क्योंकि मेरे मुताबिक बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कैंडिडेट्स को बेहतरीन नोट्स दे रहा हूँ आज के इस दौर में, जहाँ पर हर बंदा नफ्सा नफ्सी के आलम में क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करने से कासिर है। कोई एकेडमी कासिर है, जो लोग इनको छेड़ते नहीं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल है कि हमें दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।